राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ है प्राची शर्मा। इनके सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 में 351 मार्क्स हैं। बहुत अच्छा स्कोर इन्होंने किया है। आइए चलते हैं, बात करते हैं इनसे, समझते हैं किस तरीके से इतना अच्छा स्कोर ये ला पाए। प्राची, सबसे पहले ये बताएं, जब आपको पता चला कि आपके 351 मार्क्स आए तो कैसा लगा आपको? सर 351 मार्क्स देख के अच्छा लगा, प्लस वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था तो और ज़्यादा अच्छा लगा। और ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग मार्क्स थे, तो इससे फैमिली वाले और सब लोग बहुत खुश हुए थे। डेफिनेटली जब अच्छा रिजल्ट आता है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इनका एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स ऐसा बताया इन्होंने, बिकॉज कि मॉक टेस्ट सीरीज में इनके मार्क्स कम आ रहे थे और वहां पर ज्यादा मार्क्स आए। तो जनरली यहाँ का जो पेपर होता है वो मेन एग्जाम के पेपर से थोड़ा सा टफ होता है, एक लेवल अप होता है। तो यहाँ पे जो स्कोर आता है जनरली उसके बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा स्कोर भी बहुत बार स्टूडेंट्स का आता है। तो यही केस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इनके वैसे मार्क्स कम आ रहे थे और मेन एग्जाम में उन्होंने यहाँ से भी बेटर परफॉर्म किया। चलिए, आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए कि आपके जैसे वो भी अच्छा स्कोर कर पाए? सर सीए के एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डे वन से अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो होमवर्क मिले, जो क्लासेस हैं, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, प्लस डिटरमाइंड रहना है। और जो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है जो नोट्स हैं उनका, प्लस एमटीपी अटेंड करना है, चाहे अपना कोर्स उस वक्त तक कवर हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो। देखिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, बिल्कुल लगातार पढ़ते रहना है और डिटर्मिनेशन हाई होना चाहिए। जितना हाई डिटर्मिनेशन होगा उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। और मॉक टेस्ट सीरीज तो आपको देनी ही चाहिए, क्योंकि जितना आप मॉक टेस्ट सीरीज देंगे लिखने का प्रैक्टिस होगा और बहुत सारा आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये चीज को आप फॉलो करके आप भी इनके जैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, आप बताएं कि सोशल मीडिया का किस तरीके से आप, मतलब कितना यूज आप करते थे, क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को बताएं इस बारे में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिमिटेड यूज़ ही सही है, क्योंकि इससे माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मैक्सिमम 10 to 15 मोर देन सफिशिएंट है। एग्ज़ाम टाइम पर हमें उसे और कम कर देना चाहिए। एज़ कम्पेयर टू सोशल मीडिया हमें स्पोर्ट्स उसकी तरफ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे एक तो मेंटल स्ट्रेंथ प्लस फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों को बढ़ाते हैं। इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि हमें सोशल मीडिया की जगह क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स पे, योगा पे, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इससे हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेटर होती है। और सोशल मीडिया ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट यूज करना चाहिए और एग्जाम में तो वो भी बंद कर देना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर देता है। हम उसमें जो चीजें देखते हैं वो बार बार हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमारी पढ़ाई से। बिल्कुल यही सबको करना चाहिए यदि अच्छा स्कोर लेकर आना है तो। अच्छा, आप बताएं कि आपने आपने यहाँ से पढ़ाई करी तो जो यहाँ की फैकल्टीज थी जिन्होंने आपकी तैयारी कराई, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एक्सपीरियंस थी, प्लस वो एक एक कॉन्सेप्ट को इतना डीपली बताती थी कि हर एक एंगल से कि वो एग्ज़ाम में कैसे पूछा जा सकता है। तब फैकल्टीज़ बहुत अच्छी थी, सपोर्टिव थी, पर्टिकुलर स्टूडेंट को गाइड करती थी। फैकल्टीज़ का बहुत ज़्यादा रोल रहा है मेरी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। देखिए, फैकल्टीज ने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कराई, एक एक चीज को डिटेल से पढ़ाया, तो फैकल्टीज बहुत ही बढ़िया रही हैं। चलिए, अब आप बताइए यहाँ से जो नोट्स मिले, बुक्स मिले, तो वो मतलब उनमें क्या क्या इंक्लूडेड था और किस तरीके से आपको हेल्प मिली उनसे? नोट्स और बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। वो पूरा आईसीआई का कंटेंट कवर करती थी, प्लस आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब कुछ था। तब उनको कवर करने से एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। उनसे बाहर एग्ज़ाम में मतलब उस पैटर्न का आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आप बताएं, जैसे आपने यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज दिया है, तो मॉक टेस्ट सीरीज में, मतलब मॉक टेस्ट सीरीज से क्या बेनिफिट हुआ, किस तरीके की मॉक टेस्ट सीरीज थी यहाँ पर? मॉक टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, प्लस उनको अटेम्प्ट करने से टाइम पे पेपर कैसे कवर करना है उसका आइडिया लग जाता था। हेजिटेशन दूर हो जाता था, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसका आइडिया हो जाता था। तो मॉक टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। और सबसे ज़्यादा एक बच्चे को मॉक टेस्ट सीरीज़ पे उसको अटेम्प्ट मतलब मॉक टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए। देखिए, मॉक टेस्ट सीरीज में इनका कहना है कि बच्चों को मॉक टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस हो जाता है, एग्जाम का फोबिया भाग जाता है और टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है और कहीं भी कहीं टाइम कम पड़ने वाला है। और दूसरा, हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं और बार बार लिखने से, मतलब बार बार लिखने से वही काम को करने का प्रैक्टिस होता है। तो मेन एग्जाम में जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ नया काम कर रहे हैं, हमें लगता है ये तो काम हम बहुत बार कर चुके हैं, तो हमें बहुत ही आसान लगता है पेपर अटेम्प्ट करना। तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं।
तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट सीरीज देनी चाहिए और उसी से आपका स्कोर भी बढ़ेगा और ये भी अच्छा स्कोर ला पाएंगे। इसमें मॉक टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल है, तो मॉक टेस्ट सीरीज डेफिनेटली देनी चाहिए सब बच्चों को। अच्छा आप बताएं, जैसे आप यहाँ पढ़ाई कर रहे थे तो आपको यहाँ से सपोर्ट, जो फैकल्टीज का सपोर्ट कितना मिलता था, किस तरीके से मिला आपको सपोर्ट, बताएं। फैकल्टीज का फुल सपोर्ट था, क्लास में भी था तो एग्ज़ाम टाइम तक था। जब भी डाउट, अगर पेपर के टाइम पे अगर डाउट हो तो वो एनी टाइम मतलब व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देते विद इन 24 आवर्स, और उनको पर्सनली कॉल भी कर सकते थे, और इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए डाउट क्लास भी लगवा देते थे। तो देखिए फैकल्टीज जो इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए डाउट क्लास है और क्विक रेस्पॉन्स ऑफ डाउट्स है वो तो मिलता ही है, बाकी इंडिविजुअल फैकल्टीज के लिए डाउट क्लास पूरे हिंदुस्तान में केवल मित्तल कॉमर्स क्लासेज ही अरेंज करता है, ताकि एक भी स्टूडेंट का एक भी डाउट या एक भी कॉन्सेप्ट नहीं रहना चाहिए बाकी, क्योंकि एग्जाम में बच्चा जाए तो पूरी तरह से तैयार होके जाए, कोई डाउट या कोई कंसेप्ट को बाकी रख के नहीं जाए। ये मित्तल कॉमर्स क्लासेस का विजन है कि हम स्टूडेंट्स को तैयार करें एग्जाम के लिए, एग्जाम तक उन्हें पहुंचाएं और किसी भी हालत में वो बच्चों को कोई तरीके का डाउट या कोई तरीके की कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। इसलिए अकेले स्टूडेंट्स के लिए भी क्लास लगा ली जाती है। अकेला स्टूडेंट भी यदि डिमांड करता है कि मुझे अलग से टाइम चाहिए टीचर से, तो अलग से करवा दिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का पास होना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, उससे ऊपर कोई प्रायोरिटी हमारी नहीं है। इस विजन को लेकर हम लोग चल रहे हैं कि किसी भी जो भी फैसिलिटी देने पड़े, बच्चों को जो भी सुविधाएं देनी पड़े पास होने के लिए, एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए, वो सारी सुविधाएं हम देंगे। ये हमारी प्राथमिकता पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। इसी विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं। और सीए का जो कोर्स है इतना टफ नहीं है जितना बताया जाता है, अच्छा इसमें परफॉर्म किया जा सकता है। जो चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई है, जैसे फैकल्टीज है, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है और सोशल मीडिया का यूज हम कम करें, डिटर्मिनेशन रखें, ये सब चीजों को यदि कोई भी फॉलो करे तो कोई भी अच्छे स्कोर के साथ सीए का एग्जाम पास कर सकते हैं। तो मेरी विशेष यही है, सभी स्टूडेंट्स इनको फॉलो करें और अपना एग्जाम बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास करें। ओके, ऑल द बेस्ट।